मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसने संगमरमर से पत्थर में शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नए नए तरीके सोचते रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह दिन विशेष शिव को बहुत प्यारा है। इसलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 108 पात्रों के दूध से उनका अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिसे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से मंगवाए गए एक कुंड में एक जगह रखा जाए। कुछ दिनों के बाद राजा ने शहर के चौक पर ढोल बजवाकर घोषणा कर दी, नगरवासियों, कल सावन का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव की पूजा करेंगे। हर एक गिरिवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध डालना चाहिए, जिससे कुंड का मुख पूरा भर जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्म निष्ठा पर खुश थे और अंत शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध देने के कारण उतने ही खुश नहीं थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी लौट गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घरों का सारा दूध लेकर आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिए गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता गया। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों का दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्र सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपने घर का दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी जी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के हाथे में एक बूढ़ी औरत प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन बछड़ों के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे से कटोरे भर दूध बचा। वो उसे लेकर मंदिर में गई और यह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। हे भगवान, हे कृपा सिंधु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे ही विनती भाव से आई थी, वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला नहीं समाये और विशेष पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने दूध डाल दिए, फिर भी वह आधा खाली ही रहा और तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग चकित रह गए थे। राजा ने इस रहस्य की तह तक जानने का निश्चय किया। इसलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में खड़ा हो गए और हर घटना पर निगरानी रखने लगे। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़ा होने लगे।
लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर जा ही नहीं रहा था। तभी बूढ़ी औरत कटोरे भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकती हूँ वह आपको अर्पित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दे जिसमें मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा, जो वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया है। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत माँ, मैं राजा हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। इतने ही लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा भरा ही नहीं। लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को भूखे देखना सह नहीं सकती है, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो कुछ दूध बचा वही पूजा के लिए लाई हूँ। भगवान भी माता के समान है, वे नहीं चाहते कि बच्चे को भूखे मारो। स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। हे राजा, आपने किंतु यह कह दिया। आपने लोगों को पूजा करने के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके और उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा यह सुनकर विचारों में खो गए। यह ठीक कहती है, उसने मन में कहा। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होनी चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने से मजबूर करके महापाप कर रहा था। लेकिन भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते। शर्म से उसका सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। तुरंत उसने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को इतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़े तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो सावन का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार थी। लोगों को इतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़े तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जितना बचा हुआ था। परिणाम आश्चर्य था, कुंड सुबह से ही भर गया था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। धन्य माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो ही गए। राजा ने कहा, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। धनी राम नाम का एक सेठ था। उसे अपने धन और दौलत का घमंड था। उसके 4 लड़के थे। एक दिन उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम किसके भाग से खाते हो, बताओ। हम सब आपके भाग से ही खा रहे हैं। सेठ के तीनों लड़कों ने एक साथ जवाब दिया। सबसे छोटे लड़के चैतराम ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का भाग नहीं खा सकता, इसलिए मैं भी अपने भाग का ही खाता हूँ, आपके भाग का नहीं खाता हूँ। यह सुनकर धनी राम को क्रोध आ गया। उसने डांटते हुए चैतराम से कहा, तुम अपने ही भाग का खाते हो तो निकल जाओ मेरे घर से। धनी राम की पत्नी ने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। चैतराम को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे कुछ रोटियां दी। उसके पिता देख न सके,
इसलिए उन रोटियों के अंदर चांदी के सिक्के छिपाकर दे दिए। चैतराम घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। वह काफी थक गया था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा के अंदर जाकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। आधी रात को कुछ लोगों की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने गुफा से 4 लोगों की बातें करते हुए देखा। उनमें से एक कह रहा था, हमें इस राज की जासूसी सतर्कता से करनी है। हम लोग में से 2 लोगों को राज दरबार में नौकरी हासिल करनी है। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमें अपने राजा तक पहुंचानी है। मौका देखकर बाद में हम इस राज पर आक्रमण कर देंगे। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए। चैतराम ने सोचा, मुझे इन जासूसों की सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। सुबह होने से पहले वह दरबार में पहुंच गया। उसने रात को सुनी सारी बातें राजा को बता दी। कुछ ही देर बाद 2 जासूस नौकरी मांगने राज दरबार में आए। उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया। राजा चैतराम से खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। चैतराम को घुड़सवारी का शौक था। उसने राजा से एक घोड़ा मांगा। राजा ने खुशी खुशी से उसे एक घोड़ा दे दिया। चैतराम उस घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। उसे भूख लगी तो उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियां खाई। चांदी के सिक्कों को भुनाकर उसने अपने लिए जरूरी चीजें खरीदी। रास्ते में उसे बकरी का एक बच्चा दिखाई दिया। वो अपने झुंड से बिछुड़ गया था। चैतराम ने उसे अपने पास रख लिया। बकरी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार चैतराम को रास्ते में ही रात हो गई। कुछ ही दूर पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वह घोड़े और बकरे सहित उस गांव में पहुंच गया। उसने गांव वालों से कहा कि उसे एक रात रुकने के लिए कमरा चाहिए। उस गांव वाले लोग दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने गांव के ऊपर धार में एक मकान बना रखा था। यह खुला मकान था। इसमें दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थीं। रात को वहां जो ठंडी हवा आती थी, जो भी यात्री रात के समय इस गांव में आता, गांव वाले ठहरने के लिए उसे इस मकान में ले जाते। रात की ठंड से सुबह वह यात्री मरा हुआ मिलता। वह उसका सामान और पैसे लूट लेते और आपस में बांट लेते। गांव वालों ने चैतराम की व्यवस्था उसी मकान में कर दी। पहले तो सब ठीक रहा। ज्यों ही रात गहराने लगी, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। आधी रात को ठंड बहुत बढ़ रही थी। आधी रात को ठंड बहुत बढ़ गई थी। इस ठंड में कैसे जीवित रहा जा सकता है? इस पर चैतराम ने अकल दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे मकान में एक हाथ की चक्की दिखाई दिया। उसने इसे हाथ से चलाना शुरू कर दिया। चक्की चलाते चलाते वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सारी रात इसी तरह काट दिया। रात खुलने पर गांव के ठग वहां आ गए। चैतराम को जिंदा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे बोल पड़े, अरे तुम जीवित कैसे हो? बताओ, मेरे ठंड में जीवित रहने का राज यह बकरी है। चैतराम ने बोला, बकरी? कैसी बकरी? रात को जैसे ही ठंड बढ़ती गई, मैं इस बकरी को कहता गया, हे बकरे, इस ठंड को खा जाओ। मेरी बात को सुनकर यह बकरा जाड़ा को खाता रहा। इससे पूरा कमरा गर्म रहा। चैतराम की इस बात को सुनकर गांव के ठगों की नजरों में वह बकरा खटकने लगा। उन्होंने उससे वह बकरा बेचने को कहा। चैतराम पहले तो मना करता रहा, किंतु बाद में उसने वह बकरा भारी कीमत में उसे बेच दिया। चैतराम के वहां से जाने के बाद गांव के ठगों ने उस मकान में ठहरने की ओर लग गई। वे सब उस रात को उस मकान में रहने के लिए गए जहां वे सो रहे थे। वहां उन्होंने एक कोने में बकरे को बांध दिया। रात में जैसे ही ठंडी हवा चली, उन्होंने बकरे की ओर देखा और कहना शुरू कर दिया कि बकरा, ठंड को खा जा, ठंड को खा जा। ठंड और बढ़ती गई। देखते ही देखते गांव के ठग वहीं पर ढेर हो गए। आगे चलकर चैतराम ने एक युवती को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है। उसके पैरों में चोट लगी है। उसे हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। चैतराम ने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। वह उसे उसके घर ले गया।
वहां से उसकी बूढ़ी माँ को घोड़े पर बिठाकर वह हकीम के पास ले गया। हकीम की दवा से वह स्वस्थ हो गई। चैतराम कुछ दिनों तक उनके घर रहा। बुढ़िया ने अपनी लड़की का ब्याह चैतराम से कर दिया। चैतराम अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उनमें अब काम करने की ताकत भी नहीं रही। उनके तीनों भाई गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। चैतराम को देखकर उसके पिता बोले, बेटा, तूने सच कहा था। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने भाग का ही खाना पड़ता है। जो दूसरे के भाग पर निर्भर रहते हैं उसे तेरे भाइयों जैसे अभाव और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है। चैतराम पत्नी के साथ माता पिता के पैर छूते हुए बोला, हर व्यक्ति को अपने भाग के अनुरूप बुद्धि और परिश्रम से जीवन में कुछ पाना पड़ता है। मैंने जो भी पाया अपने भाग्य और परिश्रम से पाया है, किंतु आपके दिए हुए चांदी के सिक्कों ने मेरी बहुत सहायता की थी। सिक्कों वाली बात धनीराम अभी भी कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन उसकी माँ की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे यह बात अभी भी याद है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।